बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी पाक दामन कौन है और करबला से लाहौर कैसे पहुंची? आज की इस वीडियो में हम आपको सब तफसील के साथ बताएंगे बीबी पाक दामन कौन थी और वो करबला से लाहौर कैसे पहुंची। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लैमरस गर्ल नैन तारा पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बीबी पाक दामन का नाम बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैह है, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की साहबजादी और हज़रत अबुल फजल अब्बास की बहन है। आपका मज़ार अक़दस लाहौर में बीबी पाक दामन के नाम से मशहूर है। आपका नाम मौला अली ने रखा, आपका नाम रुकैया रखा गया, जिसका मतलब इरम, दुरूद, वजीफ़ा और तावीज़ के हैं। आपकी वालदा का नाम बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैह है। हज़रत बीबी रुकैया की शादी हज़रत अकील के बेटे जनाब मुस्लिम के साथ हुई, जो कि सफ़ीर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने कूफे आने की दावत दी तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम को सफ़ीर हुसैन बनाकर कूफे की जानिब भेजा। आप अपने साथ अपने दो फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम को अपने साथ ले गए, जिन्होंने वाक़ई करबला में शहादत पाई। हज़रत रुकैया जो दुख्तर अली इब्ने तालिब और उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैह हैं, तो आपके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। आप जनाब अबुल फजल की बहन हैं, जिनको बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैह ने बेटा कहा था। आप एक इंतहाई पाकबाज पाकीज़ा खातून थी। जब हज़रत इमाम हुसैन 61 हिजरी को करबला गए तो आपने 9 मुहर्रम को बीबियों को इरशाद फरमाया कि तुम यहाँ से चली जाओ। उन्होंने कहा, ए भाई, हम आप को इस हाल में छोड़कर कहाँ जाएं? अगर ऐसा करेंगे तो बरोज़े क़यामत जनाब बीबी फातिमा को क्या मुँह दिखाएंगे? आपने फरमाया कि नूरे चशम मैं मजबूर हूँ, हुक्म खुदा ऐसा ही है। लाचार बीबियों ने अर्ज़ की कि हम ताबेदार हैं, जहाँ हुक्म होगा चली जाएंगी। आपने इरशाद फरमाया कि हिंद जाने को तुमको इरशाद होता है। फिर उन्होंने अर्ज़ की कि हमारे दोनों फर्जंद आपके पास रहें ताकि आपके कदमों पर शहादत पाएँ। आखिर जनाब हुसैन ने कबूल फरमाया। इस तरह बीबियाँ रवाना हुईं। दूसरे रोज़ करबला में शहादत हज़रत इमाम मज़लूम का सुना तो बहुत घबराई, मगर इस ख्याल से कि हुक्म की तामील करनी है चली आईं। आप 6 ख़वातीन, जिनमें हज़रत बीबी रुकैया, हज़रत मुस्लिम की बहनें और बीबियाँ थीं, हज़रत उम्मे हानिया, हज़रत अस्मा, हज़रत रमला, हज़रत उम्मे लुकमान और हज़रत ज़ैनब हैं। आप 10 मुहर्रम यानी रोज़े आशूर के 10 दिन के बाद 61 हिजरी को लाहौर आ पहुंची और यहाँ मुकाम खानगाह पर आईं, जहाँ पर पहले एक टीला था। इस पर आप बहुत घबराई। उस ज़माने में गिरदोनवा इस मुकाम पर सिर्फ एक बस्ती रायबरों की थी। जब बीबियाँ यहाँ पहुंची तो रायबरों के आतिश कदे सर्द हो गए और बस्तियों में फतूर खलल पड़ गया। तो उन्होंने ज्योतिषियों से इसका बायस पूछा। सब ने सोच विचार करके कहा कि यहाँ कोई अहलिल्ला अरब आए हैं, ये उनकी बरकत का असर है। उन्होंने ये सब सुनते ही उनकी तलब के लिए मुलाजिम भेजे कि उनको बुला लाएं। इस अमर से ये बीबियाँ हैरान हुई। या इलाही, हम सितम रसीदा हैं, भाई बिछड़ गए हैं और वाक़ई करबला हुआ है और फिर बेगाने मुल्क में चली आई हैं, यहाँ तक कि हमारी ज़ुबान भी नहीं कोई समझता, इसलिए आप उनके पास तशरीफ़ ना ले गई। जब ये खबर राजा को पहुँची कि वो बीबियाँ तशरीफ़ नहीं लाई तो उनके सरदार के वली अहद को भेजा और कहा कि ये या तो उनको अपने हमरा लाएं। इस राजा का नाम कुंवर था। रावी कहता है कि जब ये बीबियाँ तशरीफ़ नहीं लाई तो उस वक़्त 704 आदमी हाफ़िज़ कुरान और बुज़ुर्ग उनके हमरा थे। जब वो कुंवर हज़रत के बीबी के पास आया और हुक्म में राजा का सुनाया तो आपने पहले ये मिन्नत फरमाई कि हम बहुत गरीब हैं, मुसाफिर सितम रज़ा हैं, खुदा के लिए हमको तकलीफ़ ना दो और अगर हमारे यहाँ रहने से नाराज़ हो तो हम यहाँ से चली जाती हैं और हमारे मज़हब में पर्देदारी का हुक्म है, इसलिए हम राजा तक नहीं जा सकती। उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ और राजा साहब की तरफ से आपको पकड़ने के लिए मामूर किया गया हूँ। आखिरकार हज़रत बीबी साहिबा ने राजा के लड़के को अपने पास तलब किया और उसकी तरफ देखा। वो देखते ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो रोया और हज़रत बीबी के कदमों से गिरकर दरख्वास्त की और इस्लाम कबूल कर लिया और सदके दिल से मुसलमान हो गया। जब ये खबर राजा को पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ और हिंदुओं को बुलाकर शोर मचा दिया। इससे हज़रत बीबी साहिबा बहुत नाराज़ हुई और जनाब इलाही में अर्ज़ की, ए
اللہ ابھی خوف حادثہ ہمارے دلوں سے نہیں گیا اور دوسرا حادثہ عظیم برپا ہوا ہے، ہم چاہتی ہیں کہ پس پردہ ہو جائیں۔ اے اللہ زمین کو حکم دے کہ ہم کو امان دے۔ یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور اسی وقت زمین میں شگاف ہو گیا اور تمام بیبیاں اس میں سما گئیں، اور پوشیدہ ہونے سے پہلے جو آپ کی ہمراہ لوگ بزرگ تھے ان کو آپ نے رخصت دی اور فرمایا کہ اپنے اپنے وطنوں کو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ تمام چلے گئے، صرف 4 حافظ جن کے نام یہ ہیں ابو الفتح، ابو الفضل، ابو الکلام اور عبداللہ، حضرت بی بی کی خدمت میں باقی رہے، اور قبریں ان کی بی بی تنوری کے قریب و رو میں موجود ہیں، اور وہ بھی زمین میں آپ کے ساتھ ہی سما گئے۔ جب کنور نے ان کی کرامات دیکھی تو صدقے دل سے فقیر ہو گیا، مجاور ہو بیٹھا۔ اس وقت حضرت بیبیاں کی 2 پلے زمین کے باہر نظر آئے تھے، اس نے ان نشانوں پر قبریں بنائیں، چند روز وہ پلو نظر آتے رہے، پھر وہ بھی ناپید ہو گئے۔ جب کفار نے یہ کرامت دیکھی تو دم بخور ہو گئے اور کئی لوگ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جب وہ کنور مسلمان ہو گیا تو حضرت بی بی صاحبان نے اس کا نام عبداللہ رکھا، اور بعد میں وہ عبداللہ خاکی کے نام سے معروف ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام جمال رکھا۔ عرض یہ کہ اس کی اولاد اب تک مجاور خانگاہ ہے اور راجپوت کہلاتی ہے۔ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ عرف عام میں بی بی حاج کے نام سے مشہور ہیں۔ اس طرح باقی بیبیاں بھی بی بی تاج، بی بی نور، بی بی گوہر، بی بی شہباز۔ 7 سے 9 جماعت الثانی کو تمام اہل سنت اور اہل شیعہ اور تمام اہل بیت بی بی کا عرس مبارک مناتے ہیں۔